दोस्तों, आज के समय दुनिया की मोस्ट डेडलीस्ट एंड फेमस राइफल में से एक है AK-47। सूत्रों के अनुसार AK-47 जितनी यूजर फ्रेंडली है उतनी ही हल्के है। इसको एक बच्चे के हाथ में अगर दे दिया जाए तो वो भी बहुत ही कम समय में चला लेंगे। ना कोई रेगुलर मेंटेनेंस की झंझट, जस्ट लोड करो, निशाना लगाओ और चलाओ। साल भर मिट्टी के अंदर रख दीजिए लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसके साथ साथ दूसरे असॉल्ट राइफल के तुलना में ये काफी चीप है, यानी सस्ता है। और इसलिए दुनिया की लगभग 100 देश की आर्मी AK-47 का इस्तेमाल करती है। आप सुन के हैरान होंगे, आर्मी के साथ साथ टेररिस्ट के अंदर ये AK-47 राइफल बहुत ही पॉपुलर है। आज तक किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है कि शुरुआत से कितनी यूनिट AK-47 बिक चुका है। कुछ लोग तो कहते हैं कि परमाणु हमले में जितनी मौत आज तक हुआ उससे ज्यादा मौत AK-47 से हुआ है। दोस्तों, अमेरिका में AK-47 राइफल को बैड गाई वेपन कहा जाता है। देखिए, बैड गाई हो और गुड गाई, हमें क्या लेना देना। AK-47 का इस्तेमाल हम भी तो करते हैं। आज भी इंडियन आर्म फोर्सेस में मोस्ट ऑफ द आर्मी बटालियन के पास AK-47 है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे AK-47 असॉल्ट राइफल की कहानी। तो देर किस बात की, मोबाइल को कीजिए फुल स्क्रीन और वीडियो को देखते रहिए अंत तक। नमस्कार, जय हिंद। ISW में आप सभी का स्वागत है। AK-47 जिसकी पूरा नाम है ऑटोमेट कलाशनिकोव 47। इस घातक बंदूक को बनाने के पीछे जिनका हाथ है उनका नाम है मिखाइल कलाशनिकोव, एक रशियन मिलिट्री इंजीनियर। एक्चुअली ये कमाल की बात है कि इतना समय बीत गए लेकिन AK-47 की लोकप्रियता में कभी भी कोई कम नहीं आई। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब सोवियत यूनियन के अंदर जश्न का माहौल था, क्योंकि लोग खुश थे कि लंबे समय से चलता रहा जंग आखिरकार खत्म हो गया। और उस समय रूस के सरकार उनके लोगों को भरोसा दिलाया कि अब कभी भी कोई भी विदेशी पावर रूस के सरजमीन पे कदम नहीं रख पाएगी। और इस वादे को पूरा करने के लिए रूस यानी तत्कालीन सोवियत यूनियन की सरकार अपना डिफेंस बजट को बढ़ा दी। वर्ल्ड वॉर 2 के समय दुनिया की ज्यादातर मिलिट्री मैन यूज करते थे बोल्ट राइफल। उस समय रूस की सेना यूज करते थे मोसिन नेजेंट बोल्ट राइफल। ये राइफल तो निशाना लगाने में बहुत ही शानदार थी, लेकिन इसके साथ साथ इस राइफल में बहुत सारी कमियां भी थी, जैसे लो फायर रेट। सेना को ज्यादा से ज्यादा गोलियां लेके चलना पड़ता था। दोस्तों, लंबे समय से रूस की आर्मी ये प्रॉब्लम को झेल रहा था कि उनको युद्ध के दौरान बहुत सारे गोलियां लेके चलना पड़ता है, जिसके लिए उनको दूसरा इक्विपमेंट्स को कैरी करना प्रॉब्लम होता है। इन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन रूस की सरकार सोवियत डिजाइनर्स को कहा कि ऐसा एक बंदूक बनाओ जिसका फायर रेट भी ज्यादा हो, मशीन गन जैसा और राइफल जैसा सटीक निशाने लगाने का क्षमता भी हो। ये कहना जितना आसान था, प्रैक्टिकली कर दिखाना बहुत ही मुश्किल था। सालों बीत गए, सोवियत डिजाइनर्स प्रयास करते ही रहे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं था। बाद में जाके इस काम को अंजाम दिया था मिलिट्री इंजीनियर मिखाइल कलाशनिकोव ने। एक्चुअली इंजीनियर कलाशनिकोव ने अपने काम के दौरान एक लंबा समय साइबेरिया के जबरदस्त सर्दी में बिताया और बर्फीली साइबेरिया में ड्यूटी करते हुए उन्होंने सीखी थी कि मुश्किल परिस्थिति में इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना कितनी कठिन होता है। इंजीनियर कलाशनिकोव अपने पहले जीवन में एक ट्रैक्टर बनाने वाले कंपनी में काम करते थे, लेकिन बाद में उनकी हुनर और अकलमंदी को देखते हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको रेड आर्मी में जोड़ दिया गया। रेड आर्मी में इंजीनियर कलाशनिकोव का काम था आर्मी की राइफल्स को सर्विसिंग करना और उनकी छोटी मोटी खराबियों को ठीक करना। साल 1938 में जब हिटलर ने रूस पर हमला किया था तब इंजीनियर कलाशनिकोव बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। अस्पताल में रहते हुए घायल सिपाहियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने समझा कि एक नया किस्म का हथियार चाहिए रूस की सेना को कि उनको जंग लड़ने के समय परेशानियों का सामना न करना पड़े। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने राइफल की डिजाइन पे काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इंजीनियर कलाशनिकोव का पहला डिजाइन को सोवियत अथॉरिटी ने देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इंजीनियर कलाशनिकोव ने हार नहीं माना।
जबकि रेड आर्मी में काम करते हुए उन्होंने राइफल का डिजाइन का काम जारी रखा। 1944 में जाके पहली कामयाबी मिली जब उन्होंने AK-47 का बुलेट बनाने में सफल हुए। बुलेट का साइज था 7.62 मिलीमीटर बाई 39 मिलीमीटर। इसी दौरान जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था तब रूस के सबसे प्रसिद्ध हथियार डिजाइनर एलेक्सी सुदाएव की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय वो एक ऑटोमेटिक राइफल बनाने की काम कर रहे थे। साल 1946 में एलेक्सी सुदाएव की डेथ के बाद सोवियत अथॉरिटी ने एक कंपटीशन की घोषणा की और इस कंपटीशन में सारे के सारे सोवियत वेपन डिजाइनर्स को वेपन बनाने के लिए कहा गया और विजेता को भारी रकम के साथ साथ देश की बहुत बड़ा सम्मान से नवाजा जाएगा, ये भी घोषणा की गई। इंजीनियर कलाश्निकोव भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस बार इंजीनियर कलाश्निकोव को अपना आर्मी की टीम से भी सहायता मिली थी। कलाश्निकोव ने आखिरकार AK-47 को सोवियत अथॉरिटी के सामने रख के इसकी खासियत पेश कर पाई और लगभग 2 साल के बाद सोवियत अथॉरिटी ने AK-47 पर हरी झंडी दे दी और साल 1948 में सोवियत आर्मी के लिए AK-47 का बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।